जिन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि इस मेले में सनातनियों का अपमान किया गया, सनातन पर चोट पहुंचाई गई, 100 करोड़ हिंदुओं के साथ आस्था के साथ एक खिलवाड़ है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर तमाम जो सनातनी इस समय आप देख रहे होंगे, लगभग हजारों की संख्या में हर तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं जो एकत्रित हुए हैं सतपुड़ा बाबा के आश्रम में, जहाँ पर विष्णु स्वामी यहाँ पर रहते हैं और तमाम देखिए उनके यहाँ पर अनुयायी पहुंचे, उनके भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन क्या कुछ है पहले उनसे भी जान लेते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अभिमुक्तेश्वर आनंद ये कह रहे हैं कि सनातनियों के साथ माघ मेले में खिलवाड़ हुआ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़, उनके रथ को रोका गया, उन पर हमला किया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये गलत है। जो माघ मेला में ये पालकी स्नान परंपरा कभी नहीं रही है, शाही स्नान परंपरा कभी नहीं रही है, रथ स्नान परंपरा कभी नहीं रही है। माघ मेला में जो है हमेशा वो चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे द्वाराचार्य हो, चाहे श्री महंत हो, चाहे महंत हो, चाहे कोई साधु संत हो और चाहे आम जनमानस हो, सभी लोग पैदल चल करके जाते हैं, प्रेम से स्नान करते हैं, स्नान करके अपना संध्या भजन पूजन पाठ करते हैं। लेकिन इनका मेन उद्देश्य स्नान नहीं था। मेन उद्देश्य इनका ये था कि मुझे सुर्खियों में आना है। तो अब कैसे सुर्खियों में आना होगा? बोले 500 का काफिला लेकर के चलेंगे, वो हल्ला भगदड़ मचाएंगे तो ऑटोमेटिक सुर्खियों में आ जाएंगे। इस कारण के ये जो है ये काम किए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। और माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में तो इनकी सेवा भी हुई है, वीडियो वायरल हो रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव के सरकार में हमारी बहन बेटियां भी नहीं सुरक्षित थे, संत भी नहीं सुरक्षित था, सनातन धर्म भी नहीं सुरक्षित था, शंकराचार्य भी नहीं सुरक्षित थे। लेकिन अब क्या बताएं, ये दुर्भाग्य है शंकराचार्य का। और उनको तो लोग कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं भी नहीं, अभी उनका केस चल रहा है, फर्जी शंकराचार्य हैं। पूरी पीठाधीश्वर पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज ने स्वयं कहा कि भाई अभी तो विवादित शंकराचार्य है, तो पहले पूर्ण रूप से शंकराचार्य बन जाए, तब ये जो एजेंडा लेकर के घूम रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य नहीं कांग्रेसाचार्य है, तो ये सब है उनके बाद में। और बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उनकी छवि ही विवादित रही है। लोग कह ही रहे हैं कि आप इस पर पुष्टि भी आप नहीं, मैं पुष्टि कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं, मैं पुष्टि कर रहा हूँ। लोग तो कह ही रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मैं पुष्टि भी कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये शंकराचार्य बने थे कि या नहीं बने थे, उससे पहले से इनकी विवादित ही छवि रही है। कभी भी जो है इनका संवाद से काम नहीं चला, विवाद से काम चला है। अब जो है पालकी पे बैठ करके घूम रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, मेला को बर्बाद करने पे जुटे हुए हैं शंकराचार्य। हम कह रहे हैं केवल अकेले शंकराचार्य यहाँ पर नहीं है, वो अकेले शंकराचार्य नहीं, यहाँ पर 2 शंकराचार्य और हैं, लेकिन वो उनके सपोर्ट में उनके मंच तक नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जान रहे हैं कि इस व्यक्ति का कोई जो है अस्तित्व नहीं है, ये सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी कर सकता है। और आप सोचिए शंकराचार्य कितना ज्ञानी होता है, कितना महान होता है, लेकिन वो शंकराचार्य कितना विद्वान होता है। वो शंकराचार्य गोरक्ष पीठाधीश्वर गुरु गोरखनाथ भगवान को शिव अवतारी माना गया है, और ये शंकराचार्य हैं। तो शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान के जो पीठाधीश्वर हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जबकि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं कहते हैं पहले मैं संत हूँ, पहले मैं हिंदू हूँ, पहले मैं सनातनी हूँ, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री हूँ। लेकिन उनको हुमायूं का बेटा अकबर कहा। बताइए इनके पास कौन सा ज्ञान है? ये कौन सा संतत्व है? इनको जो संत करके शंकराचार्य करके लोग जो है चिल्ला रहे हैं, क्या यही संतत्व है? क्या यही शंकराचार्य का ज्ञान है? क्या यही शंकर भगवान का स्वरूप है? क्या एक शंकर भगवान एक योगी को जो साक्षात अवतार लिए हैं वो ऐसा बोलेंगे? और बाकी हमारे भैरव बाबा जो है बताएंगे आपको कि अभिमुक्तेश्वरानंद क्या है, असलियत में क्या है। बताइए बाबा, बताइए भैरव बाबा क्या है? फर्जी शंकराचार्य पर ये प्रहार है उनके, बताइए रथ को रोक दिया। देखिए, ये राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। ये जब से पैदा हुआ, जब से ये गुरुजी के संगत में रहा, कांग्रेस में इसके गुरुजी थे, वो भगवत स्वरूप थे, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको प्रणाम अभी भी करते हैं। पर ये जब से उन्हीं की राजनीति कांग्रेस वाली जो बोलबाला, न वेद पढ़ा, न वेदांत पढ़ा, न शास्त्र पढ़ा, न शास्त्रार्थ पढ़ा, बस मूड़ मुड़ा के एक डंडा लेकर के शंकराचार्य बन के राम के विरोध, मंदिर के विरोध, शंकर के विरोध, गुरु गोरक्षनाथ के विरोध, माने जो भी भारत में देवी देवता है सबके विरोध। तो तू जब विरोधात्मक, तू काहे के संत हो भैया? काहे के वो हो? अपना दंड कमंडल लेके भाग रहे हो शंकराचार्य। और फिर भगवान, इनके गुरु भगवान की इतना अरबों खरबों का, 50 अरबों का आश्रम है, जगह है। अब प्रभुता पाए कई मत नहीं। अब वो देख करके ये मदान्ध है, इसने बोलने का तमीज है कि क्या है।
हमारे बताओ परम पूज्य योगी जी को ये बाबर ही माऊ, जबकि स्वयं बाबर ही माऊ है, बाबर ही माऊ बोलता है। ये सब गलत है। हम तो कहते हैं गंगा महारानी इसको सद्बुद्धि दे और भारत का चलेगा तो किसी का हाथ भारत चलेगा। का विकास होने दे। भारत का जब विकास होगा तभी जो है यहाँ का नौजवान और बहन बेटी हमारी सब सुरक्षित रहेंगी। ये जो है किसी का मतलब जस्ट चाहते नहीं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का बिकाऊ टट्टू है। ये कुछ ऐसे साधु हैं बिना पेनी के लोटा, ये जो है बिना पेनी के लोटा है, सब हल्दी है, दाल में भी पड़ जाए, सब्जी में भी पड़ जाए, सब में पड़ जाए। इसलिए हम इसे नहीं मानते कुछ। हाँ, इसे गलत नहीं बोलना चाहिए और न कोई माफी मांगेगा न माफी मांगना चाहिए। ये मांगने योग्य है, ये माफी मांगने योग्य भी नहीं है। इसको सीधे जिस प्रकार ये जो है हनुमान का दावा करके और ये बैगरेटी तोड़ता है, सबके खिलाफ बोलता है, इसको सीधे जेल भेज देना चाहिए। जय श्री राम, जय भारत। तो देखिए तमाम क्या लग रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि सीएम योगी उनसे ये वचन दें कि उन पर कभी ऐसे देखिए अब कोई एक बात बताएं, सीएम योगी चाहे मुख्यमंत्री रहे चाहे ना रहे, इनको बिल्कुल माफी नहीं मांगना चाहिए। ऐसे नकली बाबा से बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। तुम जबरदस्ती कह रहे हैं हो। हमें वचन दे कि हमारा अपमान अब नहीं होगा। हम वचन देते हैं कि जीवन भर तुम्हारा अपमान होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो शंकराचार्य जी वचन तो मांग रहे हैं लेकिन अपना वचन नहीं संभाल पा रहे। पहले अपना वचन संभाल लें तब दूसरे का वचन लें। ये क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं आप पे? मेरा कहना है जो भी हिंदू समाज में फूट डालने का काम करेगा उसका अपमान तो सदा होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये भी संत भगवान हमारे हिंदू हैं, पर इनको भी पता है कि हिंदू हमारा या कि भेष भगवान पे गलत जो टिप्पणी कर रहा है। सब लोग इतने बच्चे से पूछोगे कि कौन टिप्पणी कर रहा है, बोले वो युक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो डंडा लेके भाग रहा है। तो गौ लेके लोगों के बोलने से सनातन का अपमान नहीं होगा। गौ की सुरक्षा के लिए तुम गली गली भाग रहे हो, कैंप भाग रहे हो। एक वो बाबा कंप्यूटर बाबा है साथ में, ठीक है महाराज श्री, जो भी संत भगवान है सब कांग्रेसी बाबा है और साथ में भाग रहे। गऊ एक भी गाय नहीं रखे, 2-4 गाय अपने दूध पीने के लिए पहलवानी करने के लिए रखे हो तो रखे हो, और नहीं 1.25 लाख गाय मान बाबा है नहीं पथमेड़ा वाले महाराज जी 1.25 लाख गाय, 10,000 गाय, 20,000 गाय, मलुक पीठाधीश्वर 5,000 गाय। जो भी संत भगवान हमारे वो कह रहे हैं सरकार में सबसे ज्यादा गौ हत्या योगी जी के यहाँ गौशाला, सतवा बाबा जी के यहाँ गौशाला, जानकी घाट गौशाला, रमाणी कुटी गौशाला, जो भी संत है सब गौशाला, चाहे 100 गाय रखे हो, चाहे 50 रखे हो, चाहे 500 रखे हो, चाहे 5,000। इनके यहाँ कितनी गौशाला है भैया? 50 खरब का आदमी है, 50 खरब का आदमी है, कम से कम नहीं तो 15,000 एकड़ जमीन है। कितनी एकड़ गाय है, कितने? चलिए एक आखिरी सवाल कि वो तो कह रहे हैं कि 100 करोड़ सनातनियों का अपमान हो गया। तो 100 करोड़ सनातनियों को आप लोग अब क्या कहेंगे? आप लोग कह रहे हो गलत है। ये व्यक्ति विशेष का अपना 100 करोड़ नहीं, 100 करोड़ सनातनी में कौन उसके तरफ बोल रहा बताओ पहले? 100 करोड़ में सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग जो 100 होंगे, 100 करोड़ में कांग्रेस के लोग जो 40 होंगे। ये सब पार्टी चटनी में बटनी बट के चली जा रही है। अब समाजवादी की भी बर्बादी पार्टी आ चुकी है। अभी तक श्री मुलायम सिंह किसान पुत्र थे, उनकी आदमी इज्जत करता था, पर जब इनका लड़का वो जो अखिलेश है एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो अपने आप को लगता है कि बहुत बड़ा वो बन गया है, इसलिए ये अपनी पार्टी जातिवाद, आहिर, यादव ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं। तुम जब मुख्यमंत्री थे तो कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं बनाए? कृष्ण के विषय में क्यों नहीं सोचे कि आज हम यदुवंशी हैं, कि हम रघुवंशी हैं? अगर कोई संत भगवान या भेष भगवान या मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं हम लोगों के भगवान का, देवस्थान का, तो उसमें आप सहयोग करिए। आप जब चुनाव आए तो अपने पार्टी से चुनाव लड़िए। हमें मन होगा तो आपको भी वोट देंगे, हमारा मन हो तो उनको देंगे। अगर नहीं देंगे तो बाप उसको देगा, तो महतारी उसको देगा, तो बेटा उसको देगा, तो बहू उसको देगा। अगर तुम्हारा व्यवहार होगा तो चारों दे देंगे।
तो देखिए जिस तरह से जिक्र किया यहाँ पर संतों की ये चौपाल थी और संतों ने इस बात का जिक्र किया कि जो मुट्ठी भर सनातनी देश में सब कुछ बेहतर है सनातनी बहुत दबा के बोले महाराज, सब बोले हैं हम सब। बहुत अच्छे हो।